नवी मुंबई नेटवर्क। नवी मुंबई शहर में तेजी से हो रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को देखते हुए आज तमाम प्रॉपर्टी बायर्स की नजर टिकी है नवी मुंबई पर। यही कारण है कि प्रॉपर्टी बायर्स के ख्वाबों को पूरा करने कोरोना के 2 वर्षों के ब्रेक के बाद नवी मुंबई में दस्तक देने जा रहा है क्रेडाई B&M 20th मेगा प्रॉपर्टी एग्जीबिशन 2022। आज इसी की जानकारी नवी मुंबई के प्रतिष्ठित बिल्डरों और B&M के सदस्यों की मौजूदगी में B&M के प्रेसिडेंट हरीश छेड़ा ने दी। उन्होंने ऐलान किया कि इस बार 13 मई से 16 मई तक 4 दिवसीय क्रेडाई B&M प्रॉपर्टी एग्जीबिशन का आयोजन सिडको एग्जीबिशन ग्राउंड के सामने महाराष्ट्र भवन के प्लॉट पर आयोजित किया जाएगा। इस दौरान इस पत्रकार परिषद में B&M के प्रेसिडेंट हरीश छेड़ा के साथ मौजूद थे B&M ट्रस्टी बोर्ड के चेयरमैन भूपेंद्र शाह, B&M के एक्स प्रेसिडेंट देवांग त्रिवेदी, खजिनदार जयंत पारेख, क्रेडाई B&M संयोजक मनीष शाह और क्रेडाई B&M के तमाम सदस्य। आज पेंडेमिक के बाद पब्लिक की रिक्वायरमेंट हाउस की चेंज हो चुकी है। वर्क फ्रॉम होम कल्चर स्टार्ट हो चुका है। नज़दीक से नज़दीक रहने की आदमी अभी कोशिश करेगा, जितना मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन में टाइम वेस्ट नहीं होवे उसकी भी कोशिश करेगा। तो ये एग्जीबिशन 18 के मुकाबले 22 में बहुत ही एंथुजियाज्म है। नवा क्या लेके आ रहे हैं, बड़ी चीज़ें क्या है, क्योंकि मार्केट बहुत चेंज हो चुकी है 3 साल में। लग्जरी सेगमेंट तो एक छोटा मोटा पार्ट रहता है। न्यू बॉम्बे बेसिकली अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ही है कि जो आदमी बॉम्बे में जो अफोर्ड नहीं कर सकता है वो न्यू बॉम्बे शिफ्ट होके वो अफोर्ड करने के लिए कोशिश करता है। नो डाउट अभी इंडिपेंडेंटली इधर की भी खुद की पोटेंशियल भी पहले से बहुत बढ़ चुकी है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग कैन नॉट बी इग्नोर्ड। न्यू बॉम्बे के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग के बिना चल ही नहीं सकता है। अभी पहला अफोर्डेबल हाउसिंग हम बात कर रहे थे कलम्बोली पनवेल में बात करते थे, तो अभी अफोर्डेबल हाउसिंग बात करेंगे करजत और खपोली में। फ़र्क इतना रहेगा, पर अफोर्डेबल हाउसिंग के बिना कोई बिल्डर सर्वाइव नहीं हो सकता। USP ये प्रॉपर्टी एग्जीबिशन की होएगी पोस्ट कोविड जो चैलेंजेस है वो हम लोग कितना उसको मीट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। Our theme is simple. We want to project Navi Mumbai as the best city of fully developed city of India, and we want to project it as a 360 degree. 360 degree का मतलब यह है कि it is परिपूर्ण, यानी it is well rounded and well planned city in all respect in terms of 360 degrees. And Swachh Bharat के अंदर we have got prize, and I think that is something we want to highlight time and again, because during COVID people have understood what is health, and Navi Mumbai being Swachh city of the at national level, we want to promote that also. यहाँ पे जो हाउसिंग की डिमांड बढ़ रही है बिकॉज फ्रॉम यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, सिडको ने जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर किया ना उसको वेल मेंटेन NMFC कर रही है, और जिस हिसाब से कनेक्टिविटी यहाँ की बढ़ रही है, जैसे कि अभी आप 360 डिग्री का बता रहे हो, तो 360 डिग्री खाली कनेक्टिविटी है। जैसे कि पहले अपने पास एयरपोर्ट कभी आएगा, अभी एयरपोर्ट आने में ही है। फिर रोड वाइज सब जगह ट्रांस हार्बर आ गया, वो भी अपने हाल ही में आ जाएगा।
जो पानी की सर्विस है मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट है वो भी आ गया। बाकी पूना एक्सप्रेस वाई नवी मुंबई से जा रहा है और प्लस पाम बीच हर कनेक्टिविटी के हिसाब से 360 डिग्री। फिर एजुकेशन देखो तो आज सिटी के अंदर इतना अच्छा है, हॉस्पिटलिटी के अंदर देखो तो उसके अंदर भी अपना नवी मुंबई आगे बढ़ रहा है। तो ये 360 का कंसेप्ट और स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है, उसी के बारे में उसको हाईलाइट किया गया है। गौरतलब है कि लीग से हटकर काम करते हुए क्रेडाई B&M मेगा प्रॉपर्टी एग्जीबिशन में इस बार होम टू 360 डिग्री स्मार्ट एंड स्वच्छ सिटी नवी मुंबई के ब्रीदवाक्य के साथ इस बार ग्राहकों को आकर्षित करने का काम क्रेडाई B&M के सदस्यों द्वारा किया जाएगा और उम्मीद जताई जा रही है कि 100 से अधिक डेवलपर्स, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोग और इन्वेस्टर इस मेगा प्रॉपर्टी एग्जीबिशन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए बिल्डर्स ने आत्मविश्वास से लबरेज होते हुए कहा कि एक ही छत के नीचे आयोजित इस मेगा प्रॉपर्टी एग्जीबिशन चैलेंजिंग तो है, मगर उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार इस मेगा प्रॉपर्टी एग्जीबिशन को ग्राहकों का बेहतरीन प्रतिसाद देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने नवी मुंबई में आने वाले महत्वाकांक्षी प्रकल्प और रियल एस्टेट में बूम होने के कारण नवी मुंबई में डिमांड और सप्लाई के बेहतरीन तालमेल होने की उम्मीद भी जताई। गौरतलब है कि नवी मुंबई के बिल्डरों का मानना है कि नवी मुंबई में तेजी से रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को गति मिलने, बढ़ते कमर्शियल हब और उसके चलते होने वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज को देखकर प्रॉपर्टी बायर्स और सेलर्स के लिए ये एक बेहतरीन सुनहरा अवसर बनकर साबित होगा। डिमांड एंड सप्लाई क्या कहेंगे नवी मुंबई का? देखो वो तो जब भी मैंने पहले भी बताया हम लोग ने कि आज 350 से 400 टेंडर प्लॉट लास्ट 5-6 महीने में आए, उसके बावजूद भी हर एक टेंडर का 5 से 7 के एवरेज 5-7 कैसे और लाख रुपए मीटर को जमीन नहीं थी। मतलब नवी मुंबई का ग्रोथ तो वहाँ से ही मालूम पड़ता है ना। तब उसकी डिमांड रहेगी तब सप्लाई आएगी, डिमांड आएगी तब सप्लाई के अंदर 5-5, 7-7 एक टेंडर के अंदर कोई भी टेंडर 25-50 करोड़ के नीचे नहीं था और 350 से 400 अगर टेंडर आए तो उसमें से आपको जजमेंट आ जाएगा कि क्या नवी मुंबई क्या ग्रो कर रही है। कॉमन पब्लिक के लिए कुछ खास है कि नहीं इस एग्जीबिशन? देखो पूरी नवी मुंबई बनी है कॉमन पब्लिक के लिए, लेकिन एक्सक्लूसिव हो गई है, वो कुछ एरिया हुआ है, बाकी कॉमन पब्लिक के लिए ही है। 360 डिग्री ये आप लोगों ने टैगलाइन रखी है, इसके पीछे क्या है भूमिका? हर एंगल है 360 डिग्री के अंदर बोलेगा तो अपना सिटी 360 डिग्री है। आप कनेक्टिविटी में देखो तो 360 डिग्री, एजुकेशन में देखो तो 360 डिग्री, हॉस्पिटलिटी में देखो तो 360 डिग्री। कौन से एंगल से नहीं है ये सिटी 360 डिग्री, वो हिसाब से हमने थीम दिया। दूसरा दिया स्वच्छ भारत, अभी स्वच्छ भारत के अपना तीसरा नंबर आया है, हो सकता है ये टाइम फर्स्ट नंबर आएगा, ऐसी अपेक्षा रखते हैं। तो अपना नवी मुंबई का गौरव आपके साथ हमारा भी बढ़ेगा, ये अपेक्षा रखते हैं। आप लोगों का कॉन्फिडेंस क्या कहता है 2 सालों के बाद? अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो हम एग्जीबिशन ही नहीं करते थे। तो अब एग्जीबिशन कर रहे हैं, जब इतना बड़ा हम खर्चा कर रहे हैं, पंडाल का खर्चा कर रहे हैं, हेड का खर्चा कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, हर जगह पे पहुंच रहे हो तो कॉन्फिडेंस होगा तभी हम कर रहे हैं ना। तो कॉन्फिडेंस नवी मुंबई में सोच रहे नहीं, आपको भी नहीं सोचना है। नवी मुंबई का कॉन्फिडेंस 100% है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे खास बात ये है कि न्यू बॉम्बे के जो USP है 360 डिग्री डेवलपमेंट न्यू बॉम्बे का हुआ है इन टर्म्स ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, प्लेग्राउंड, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और अभी स्वच्छ भारत में हमें अवार्ड मिला हुआ है। सो दिस इज़ व्हाट वी वांट टू कम्युनिकेट टू एवरीबडी इन आवर व्हाट वी से all over our country. That has been the main thrust or priority for this exhibition. Sale करना is a secondary or a by product. सर आपने जैसे कहा कि यहाँ पे कमर्शियल बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ गया है, तो इसलिए प्रॉपर्टी के इसमें भी बहुत सारा इफेक्ट देखने को मिला है, मतलब लोगों की डिमांड बढ़ रही है, तो ये फैक्टर कैसे आप बताएं? मुझे लगता है न्यू बॉम्बे का जो ग्रोथ है इट इज़ बिकॉज ऑफ 3 थिंग्स. फर्स्ट इज़ JNPT इज़ अ बिग ड्राइवर, एयरपोर्ट, एंड थर्ड इज़ कनेक्टिविटी. आप बहुत सारे रोड्स, रिंग रोड्स देखोगे in and around from Ulwe to Panvel and JNPT. I think, and there is a very strong employment opportunity because of what we say IT sector, data center. So all this thing is bringing what we say lot of employment opportunity. और जब employment आता है तो लोगों को आसपास में घर चाहिए. So from that perspective, I think Navi Mumbai is very well strategically placed. लेकिन सर जो रेट की बात करें तो वो कॉमन पब्लिक को परवड़ता नहीं है, तो आपको लगता है कि वो भी एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन पब्लिक? I think for anybody the best time to buy home is today, because
एक टाइम था न्यू बॉम्बे में 20 lakhs भी महंगा लगता था और आज लोग 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ के अपार्टमेंट्स भी ले रहे हैं. सो टुडे ऑल्सो इन द पेरीफेरी ऑफ नवी मुंबई 20 से 30 lakhs बजट में अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं. और सिटी में जो है फ्रॉम 2 crore to 10 crores apartments are available. And because of the COVID and war, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी काफ़ी सारा इंक्रीज हुआ है, मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हुआ है. बिफोर कि और रेट बढ़े, मुझे लगता है कि पीपल शुड लैप अप एंड ट्राई एंड बाय अ प्रॉपर्टी. कुछ चैलेंजेस लग रहे हैं आपको इस बार? सबसे बड़ी चैलेंज मुझे लग रहा है न्यू बॉम्बे के लिए है कि कम्युनिकेट करना है. यहाँ की जो प्लस है, स्ट्रेंथ है, आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वी वांट टू कम्युनिकेट दिस थिंग टू आवर एंटायर कंट्री. और सेकंड जो चैलेंज है विच इज़ एट अ स्मॉलर लेवल इज़ I would say that somewhere down the line the material cost जो increase हुआ है, we don't want to pass it on to the consumer or end user. So from that perspective, these are the two challenges before us. नवी मुंबई में डिमांड एंड सप्लाई तो बढ़ रहा है, लेकिन रियल इस्टेट का प्रेजेंट स्टेटस आप क्या बताएंगे, क्या है रियलिटी? रियलिटी यह है कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है एंड वी आर नॉट एबल टू कोप अप बाय सप्लाई. वो सप्लाई को कोप अप नहीं कर पा रहे. दैट इज़ वाई वी वांट न्यूअर अपार्टमेंट, न्यूअर प्लॉट्स, आइदर इन टर्म्स ऑफ नैना और इन टर्म्स ऑफ डेवलप्ड टेंडर प्लॉट फ्रॉम सिडको टू बी गिवन टू एवरीबडी. जो पहले स्कोप था यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, वो अभी है क्या सर? अभी न्यू डेवलपमेंट आएगा, रीडेवलपमेंट होगा. बाद में एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर्स है, काफ़ी सारे बिल्डिंग्स सोच रहे हैं कि एवरी थर्ड बिल्डिंग और फोर्थ बिल्डिंग इज थिंकिंग ऑफ डेमोलिशिंग इट एंड मेकिंग अ हाई राइज. तो वो ग्रोथ चालू होगा. तो विकासक यहाँ पे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है, उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है. एंड वंस दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, एंड यूजर हैं, कंज्यूमर्स के पास में भी ऑप्शन ट्रांसफर होंगे. बहुत सारे प्राइम लोकेशन में अगर हम देखेंगे तो रीडेवलपमेंट को ज़्यादा स्कोप है. डेफिनेटली रीडेवलपमेंट की जो फिजिबिलिटी है वो प्राइम लोकेशन में ही है. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक नवी मुंबई में बहुत सारे रीडेवलपमेंट या रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चालू होंगे. लेकिन उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ इफेक्ट होगा? आई थिंक न्यू बॉम्बे इज़ वेल प्लान्ड, वेल डिज़ाइन फॉर लॉन्ग टर्म. इस एग्जीबिशन से क्या अपेक्षा रखते हैं सर? अपेक्षा ये रखता हूँ कि नवी मुंबई के जो प्लसेस है वो कम्युनिकेट होने चाहिए बाय ऑल, इंक्लूडिंग आवर सेल्फ एंड योर सेल्फ. तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस क्या कहता है दोस्त? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव. क्या कॉमन मैन को इसमें फोकस किया गया है? See, our projects are running between Dronagiri to Airoli. This side it is up to Taloja and Khapoli. Wherever the land is of a lower rate, we are offering affordable housing. And wherever Sidco's tender system is there, where the plots are not easily available at a cheaper rates, we cannot afford to give at a lower rate. But we have got all the segments A, B, C, D and L luxury. All type of houses are there in this exhibition also. And from since long also we are providing all types of houses to all segments of the people. We want each and every person must have one living abode for their living, where in the night he can rest assured that I am living in my house. सर, अगर मार्केट की बात करें तो आपको लगता है कि इस बार जो मार्केट रेट है क्या वो लोगों को पॉसिबल है, किफ़ायती? Yes, because due to this ongoing last episode of COVID, etc., the prices has not risen. It is on the same level as it was 4 or 5 years back. Otherwise, after increase in the raw material and increasing our cost by 500 to 800 rupees per square feet, the builders have not increased their prices. Prices are on the same level. And one more thing, the rate of interest is at the lowest, and one must take the benefit of the lowest rate of interest to buy their house, because this type of opportunity they will not get. कोविड में अगर देखेंगे तो हर सेक्टर्स को इसका इफेक्ट हुआ है, क्या रियल एस्टेट सेक्टर को इसको इफेक्ट देखने को? Due to this Ukraine-Russia war, we are very highly affected persons. Last 4 months, 5 months, our raw material cost has increased tremendously, and it is not a pinch of salt.
it is hitting us at a very high level. But with a smiling face, we are facing and we are giving the affordable housing at no extra cost. And those who have sold the flats, also we are not charging them a single farthing for their flats. So that you can imagine earlier what was used to be the scenario and now what is the scenario. That is the difference between the old time and new time. ये चैलेंजेस होने के बाद भी एग्जीबिशन आप लोगों ने आयोजित किया है, तो आप लोगों को क्या उम्मीद है? We have organized this exhibition just to give a proper platform for the home buyers, that you come and select your property. You get a good idea about the full market, not one or two projects or 5 projects. 50 projects at a time you visit it, get full idea, decide it leisurely, 3 months afterwards, 4 months, 6 months, and because normally what happens, people buy home once or twice in a lifetime. A houseless person buys home for the first time, so he has to be very careful about selecting the property. And RERA has made it very simple that any person now coming, no, he says, are you RERA registered? Question solved. He gets himself a secured person that yes, if I buy a house in this project, there is no problem. होम बायर्स के लिए आप लोगों ने ऑप्शन रखा है, अदर इन्वेस्टर्स जिनको इन्वेस्ट करना है उनके लिए भी कुछ खास? For investor also, the Maharashtra government has come up with a very good scheme. Once a investor enters into our project and pays stamp duty registration, for 3 years the same flat cannot be charged second time same stamp duty. So if investor sells to the new buyer after gaining some profit, etc., and if the buyer is ready to buy, then he will not be pinched with the stamp duty. Stamp duty will be, benefit will be available to him. That is the, therefore, investor. Bureau Report, Navimbi Network.